सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रहा हूँ, बहुत कुछ कर भी रहा हूँ, लेकिन तुम उन बातों को देख ही नहीं पा रहे हो। सिर्फ पुरानी बातें और जो नहीं होना है उन्हें ही सोचकर परेशान रहते हो। मैं हूँ ना, बार बार मैं कहता हूँ, मैं हूँ, सब सही होगा। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा ना वो भी अच्छे के लिए ही होगा तुम्हारे। तुम मेरे होते इस तरह की जब चिंताओं से घिर जाते हो ना, मैं स्वयं परेशान हो जाता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, बार बार समझाना चाहता हूँ, तुम्हें किस तरह से बताऊँ कि मैं हूँ, हर तरह से परछाई बन के हर पल साथ रहता हूँ। तुम्हें डरने की और ना ही परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रोते क्यों हो? इतने कमज़ोर कैसे हो गए? अभी तक तुमने तो बहुत सबूरी रखी, और जब अब समय आ गया सब पाने का, फिर घबराने लगते हो। घबराओ मत, अपनी सारी चिंता और परेशानी सब दूर कर दो। और मैं वो सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी पूजा, सप्ताह पारायण जो तुमने किया है और विशेष पूजाएं जो तुमने की हैं, ऐसे व्यर्थ नहीं जाने वाली। हाँ, शायद अब तुम निराश हो चुके हो कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, और भी पूजा करने की सोच रहे हो। और उपाय पूछने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? क्यों करना है तुम्हें उपाय? तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा उपाय है। उपाय में पढ़कर अपने समय को व्यर्थ मत करना। श्रद्धा और विश्वास रखना, सबूरी रखना, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। जो कमी है वो मैं दूर कर रहा हूँ। और तुम अपनों के लिए, अपने बच्चे के लिए जो चिंता में परेशान रहते हो ना, मैंने बार बार समझाया, सब मेरे संरक्षण में है। पूजा करें, भक्ति करें, मुझे माने या ना माने, तुम मेरी पूजा कर रहे हो ना, तुमसे जुड़े जो भी लोग हैं सबकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। सबके भविष्य की चिंता मुझे है। और तुम परेशान मत हो। ये मत सोचो कि वो पूजा नहीं कर रहे, मुझे मान नहीं रहे हैं तो उनका भविष्य सही होगा नहीं। नहीं, घर में, परिवार में जिसके लिए तुम चिंता करते हो ना, उसके लिए भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हर एक चिंता, परेशानी मुझसे जुड़ी होती है। तुम्हारा जिसके प्रति लगाव है उसके लिए भी मैं विशेष सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका भविष्य तुमसे जुड़ा है। और भविष्य तुम सोच रहे हो ना कि उसका भविष्य उज्जवल होगा तो तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं उसके लिए भी बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन अपना भविष्य तुमने अपने हाथों से लिखा हुआ है, अपने कर्मों के माध्यम से। और तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही सुनहरा है। जो तुमने चाहा है वो तो मिलेगा ही, और जो तुमने चाहा नहीं है ना वो भी मिलेगा। धन की कमी जो अभी तुम्हें लग रही है ना, इतना धन तुम्हारे पास आने वाला है कि दोनों हाथों से अगर दोगे ना तो भी कमी नहीं होगी। और हाँ, आने के बाद जो तुम्हारे मन में ये चल रहा है ना कि अगर तुम्हारे पास होगा तो किसी की सेवा करोगे, भूलना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि मैं दे रहा हूँ तुम्हें खुले हाथों से दान करने के लिए, खुले हाथों से वो उन सब चीज़ों को करने के लिए जो तुम्हारा सपना है। बहुत ही जल्दी तुम्हारे हर एक सपने पूरे होंगे। तुम्हें वो सब दूंगा, घर, गाड़ी। शायद ये सब तुम्हें अभी सपना ही लग रहा होगा, सपनों से बाहर तुम्हें निकलना होगा। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त वो सब चीज़ें देने के लिए परेशान रहता हूँ जिसमें तुम्हारी खुशी हो। और हाँ, अब तो तुमने मांगना भी छोड़ दिया है। मैं देखता हूँ तुम निराश इतने हो चुके हो कि तुमने मांगना भी छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, बिन मांगे ही हर एक चीज़ को मैं तुम्हारी समझता हूँ कि तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ किसी बात को लेकर के तुम बार बार प्रश्न करते हो, बाबा ये क्यों नहीं सही हो रहा है, सब कुछ तो सही हो रहा है। समय आने दो। कभी कभी चीज़ें नियत के अनुसार चलती हैं, समय के साथ चलती हैं। तो बस सबूरी अभी तक रखा है तो थोड़ी सबूरी और रखो। सबूरी रखोगे, तुम्हें सबूरी का फल अवश्य मिलेगा। निश्चिंत रहा करो, खुश रहा करो। जितना तुम खुश रहोगे ना, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। सब कुछ तुम्हारे हित में ही हो रहा है, बस समझने की ज़रूरत है। जो तुम्हारे हित में नहीं होगा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, हर एक चीज़ मैं तुमसे दूर कर दूँगा।
हर वक्त मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, देख रहा हूँ, चिंतित रहता हूँ। और आज जो तुमने मुझे भोग लगाया है ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथों का भोग खा करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे बोल रहा था ना कि मुझे तुम्हारे हाथों की खिचड़ी खानी है, और तुमने मुझे खिलाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, खुशियाँ लुटाओ। खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं।